हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपको KTM के एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक्चुअली यह एक KTM RC200 है मेरे पास अभी, और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है। मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसमें हाई कूलेंट टेम्परेचर शो कर रहा है, तो मैं अगर सेल्फ का बटन भी दबाता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो इस प्रॉब्लम के आपने और भी सॉल्यूशन देखे होंगे कि अगर आपकी बाइक ख़राब हुई होगी तो उसमें क्या करते हैं लोग, एक टर्मिनल बैटरी का डायरेक्ट कर देता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं होती, क्योंकि अगर आप वो वायर वापस हटाते हैं अगेन वो हाई कूलेंट टेम्परेचर दिखाना शुरू कर देती है। और वो तभी होता है जब आप पूरी की से बंद कर दें, सिर्फ किल स्विच से नहीं। अभी मैं इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो इस केस में कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये जो इंजन में ब्लू कलर का प्लग लगा होता है जो मैंने निकाल दिया है अभी, ये वहाँ लगा होता है। अगर ये इसमें भी प्रॉब्लम होती है तब भी कूलेंट टेम्परेचर इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो सकती है, इसकी वजह से ये हाई कूलेंट टेम्परेचर दिखा सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैंने नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का लेके इस रिले 6R के ग्रीन वायर में जोड़ दिया डायरेक्ट ऊपर से, ये निकाल के और कनेक्ट कर दिया इसको। तो इससे होता क्या है, हमारा हाई कूलेंट टेम्परेचर चला जाता है। और अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो ये बाइक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर मैं इस वायर को वापस हटा दूँ? तो देखो, अब मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से। मैंने वायर हटाया, इसको वापस बंद किया। अगेन मैं इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ, फिर स्विच ऑन किया। अभी भी वो शो नहीं कर रहा, अभी भी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे में हमें क्या लगता है कि बाइक ठीक हो गई है और बाइक चल जाएगी। मतलब मैंने बस डायरेक्ट किया था और अभी ये वायर मेरे हाथ में है और स्टिल हाई कूलेंट टेम्परेचर शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और देर चलाएं या फिर 2-4 बार की को ऑफ़ करके ऑन करें तो अगेन हाई कूलेंट टेम्परेचर आने लगता है। इसका प्रॉब्लम है क्या, मेजर प्रॉब्लम को आपको बताने वाला हूँ अभी। इस प्रॉब्लम में दो तीन कंडीशन हो सकती है। या तो ये रिले ख़राब हो सकती है, या ECU ख़राब हो सकता है, या हो सकता है ये जो वायरिंग जाती है यहाँ से डायरेक्ट ECU में वो ख़राब हो रही है। बट इस केस में वायरिंग तो ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ वायर डायरेक्ट किया था तो तब ECU ऑन हो गया था, यानी कि वायरिंग प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं रिले चेक करने के लिए, ये है मेरा दोस्त देव, इसके पास भी 200 RC है। इसकी रिले भी इसमें लगा के देखने वाले हैं, चलेगी तो ठीक, वरना फिर बचा ECU। तो ये है इसकी RC, इसकी मैं ये वाली रिले निकालने वाला हूँ। बहुत टाइट हो रहा, ये होती है ऐसी। इसकी रिले से अगर ये बाइक चल गई तो बहुत अच्छे, वरना तो काम ख़राब। ये लग गई, देखते हैं क्या होता है। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी भी हाई कूलेंट टेम्परेचर, यानी कि इसका ECU गया। और ECU भी अभी हम कंफर्म करने ही वाले हैं, उसका ECU इसमें डाल के। काम के लिए मुझे ये पूरा टैंक खोलना होगा, उसका भी टैंक खोलना होगा, फिर बस अल्टा पल्टी। चलो शुरू करो, एलन की बाहर। तो इसका ECU हमने निकाल लिया है, इसके हाथ में है, अभी बस इसका खोलना है। और ECU निकालने कुछ नहीं, बस 4 बोल्ट होते हैं एलन के वाले, इसको खोल दो जल्दी से। तो इसके भी हमने बोल्ट खोल दिए सारे। अभी ECU को वायरिंग से निकालने का तरीका सिंपल होता है, इसको खोल दो, इस तरह घुमाओ और ये आ जाता है बाहर। पकड़िए जरा इसे।
ये निकल गया ECU बाहर। अभी हम इसमें एक दूसरी RC का ECU डाल रहे हैं जो सही है हमारी। ये रखा हमारे वाला, लाइयो। तो भाई ये हमने लगा दिया इसमें दूसरा ECU, बंद कर दिया प्रॉपर तरीके से। अब देखते हैं क्या होता है, बाइक ठीक होगी या नहीं होगी। क्या लगता है तुझे? पता नहीं, भगवान जाने। ये फिल स्विच ऑन, ओ हो गई बाइक ऑन। तो यानी कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो ECU की ही है। बैटरी डाउन है भाई उसकी, स्टार्ट नहीं हुई। सो भाई देखो, अभी इस बाइक में जो प्रॉब्लम है वो पता चल गई है, ECU की ही है। और ECU वही अराउंड आएगा 6000-7000 के आसपास का। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।